आज हम एक्सप्लेन करेंगे मोनिका ओ माय डार्लिंग मूवी को। तो फिल्म की शुरुआत होती है गौरव मौर्य से, जो कि एक यूनिकॉर्न कंपनी में एक एम्प्लॉय है और ये यहाँ पर बैठकर सोशल मीडिया पर सालू नाम की लड़की की तस्वीर देख रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि गौरव सालू से बहुत प्यार करता है। और फिर तभी देव नाम का एक लड़का भी आ जाता है और वो भी यहीं पर काम करता है। साथ ही देव यहाँ पर गौरव को एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाता है। वो उसे कहता है कि उसने हाल ही में सालू को प्रपोज किया है और सालू ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। और ये बात सुनने के बाद गौरव का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो भी सालू से प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर गौरव इस बात को सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो वहीं पर रोबोटिक मशीन से वहीं पर देव को मार देता है। अब आगे 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम गौरव को देखते हैं और उसके साथ सालू को भी देख पाते हैं, जिससे कि हमें ये बात पता चलती है कि गौरव और सालू साथ में है। गौरव बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि सालू उसकी क्रश थी और अब वो उसके साथ है। अब यूनिकॉर्न कंपनी का एक फंक्शन हो रहा था, जहाँ पर हम सत्यनारायण अधिकारी को देख पाते हैं, जो कि आज यूनिकॉर्न कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अनाउंस करने वाले थे। और इस डायरेक्टर के लिए काफ़ी लोग उम्मीदवार भी थे, लेकिन इन सबको छोड़कर सत्यनारायण ने जयंत को चुना, जिसका रोल प्ले किया है राजकुमार राव ने। तो जयंत बहुत ही टैलेंटेड होता है और उसने यूनिकॉर्न कंपनी के लिए एक रोबोटिक मशीन भी बनाई है, इसलिए उसे चुना गया। साथ ही यहाँ पर अरविंद नाम के एक आदमी को भी देख पाते हैं, जिसे कि ऐसा लग रहा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए उसे चुना जाएगा, लेकिन उसे नहीं चुना गया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इसी फंक्शन में हम निक्की नाम की एक लड़की को भी देख पाते हैं, जो कि जैन को प्यार करती है और जैन भी उसके प्यार करता है और वो सत्यनारायण की बेटी होती है। साथ ही यहीं पर निशिकांत नाम के एक आदमी को भी देख पाते हैं, जो कि सत्यनारायण का बेटा है और निक्की का भाई होता है। इसके बावजूद उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए नहीं चुना जाता, इसलिए निशी भी उसकी काफ़ी गुस्से में होता है और अब जयंत को उस रोबोटिक मशीन का सभी के सामने ट्रायल करके बताता है, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल होता है और उसकी काफ़ी तारीफ की जाती है। जिसके बाद एंट्री होती है मोनिका की। मोनिका यहाँ पर डांस परफॉर्म करती है। साथ ही हमें ये बात पता चलती है कि मोनिका भी यूनिकॉर्न कंपनी में काम करती है। अगले दिन सुबह हम देख पाते हैं मोनिका और जयंत को, जिनका आपस में अफेयर चल रहा था। यहाँ पर मोनिका जयंत को जब एक बात बताती है तो जयंत के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि मोनिका उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन जयंत इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए वो मोनिका को अबॉर्शन करने के लिए कहता है। लेकिन मोनिका उसकी बात नहीं मानती और मोनिका कहती है कि कुछ दिनों बाद तुम्हारी निक्की से शादी हो जाएगी और कुछ सालों बाद ये कंपनी भी तुम्हारे नाम ही हो जाएगी, तो वो इस बच्चे को अकेले ही दुनिया में ला सकती है और उसका ख्याल भी रख सकती है। बस उसे बीच बीच में थोड़ी सी फीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि तुम्हें देनी पड़ेगी। जयंत यहाँ पर समझ जाता है कि मोनिका उसे ब्लैकमेल करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर जयंत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसे मोनिका की ये सारी बातें माननी पड़ती है। अब अगले दिन ऑफिस में सत्यनारायण जयंत का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है और यहाँ पर सत्यनारायण उसे उसका नया ऑफिस बताता है और जयंत बहुत ज़्यादा खुश होता है। इस कंपनी में सालू भी काम करती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सालू जयंत की बहन है। जिसके बाद जब जयंत अपने कुछ मेल्स चेक कर रहा होता है तो उन्हीं मेल्स में से एक मेल मोनिका का भी होता है और उसने एक होटल में 303 रूम नंबर में बुलाया है। साथ ही उन्हीं मेल्स के साथ साथ कुछ फ़ोटो भी, जिन्हें में मोनिका उसके साथ है। और रात होते ही जयंत तुरंत ही होटल में पहुंच जाता है, जहां पर मोनिका तो नहीं थी, लेकिन यहां पर निशिकांत को देख पाते हैं और वो यहां पर जयंत को कुछ बताता है कि मोनिका के साथ उसका भी अफेयर चल रहा था और कुछ दिन पहले उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और अब वो उसे ब्लैकमेल करना चाहती है। साथ ही इस रूम में अरविंद नाम का एक आदमी भी था और उसे भी मोनिका ब्लैकमेल कर रही थी, क्योंकि अरविंद के साथ भी मोनिका का अफेयर था। तो अब ये तीनों मोनिका को मारने का प्लान बना लेते हैं, क्योंकि मोनिका ही मर जाएगी तो उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। तो निशिकांत यहाँ पर मर्डर का एक एग्रीमेंट बनाता है और उस एग्रीमेंट पर ये तीनों के अंगूठा लगा देते हैं। अब निशिकांत उन दोनों को पूरा प्लान समझाता है। इस प्लान में निशिकांत की ड्यूटी ये भी थी कि वो मोनिका को मुंबई बुलाएगा और वहीं पर उसका मर्डर करेगा। जिसके बाद जयंत अपनी गर्लफ्रेंड निक्की को लेकर देवलाली जाएगा
वहाँ पर उसे नींद की दवाइयाँ खिलाएगा और फिर मुंबई आकर मोनिका की बॉडी को अरविंद को सौंप देगा। जिसके अरविंद की ड्यूटी ये थी कि वो मोनिका की बॉडी को किसी जंगल में ठिकाने लगाएगा। तो प्लान के मुताबिक जयंत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देवलाली पहुंच जाता है। वहाँ पर वो उसे दवाइयाँ खिलाकर सुला भी देता है। जिसके बाद वो मुंबई भी पहुंच जाता है। यहाँ दूसरी तरफ निशिकांत अपनी पूरी तैयारी में लगा हुआ था और अब मोनिका भी मुंबई पहुंच चुकी थी। जिसके बाद निशिकांत मोनिका से मिलता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, क्योंकि अगले सीन में हम मोनिका की डेड बॉडी को देख पाते हैं, जो कि एक येलो कलर की पॉलिथीन में बंधी हुई थी। अब आगे की ड्यूटी जयंत की थी। यहाँ पर वो मोनिका की बॉडी को एक बैन में रखकर अरविंद को ये बॉडी सौंप देता है। लेकिन यहाँ पर अरविंद का बहुत बुरा हाल था। वो जयंत से कहता है कि वो अकेला ये काम नहीं कर सकता, इसलिए उसे अभी उसकी मदद करानी पड़ेगी। इसलिए जयंत उसकी मदद कराने के लिए मोनिका की बॉडी को उठाकर बीच जंगल में जाने लगते हैं। लेकिन जब मोनिका की बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे तब ही इनके सामने एक शेर आ जाता है, जिसके कारण वो मोनिका की बॉडी को पटक कर भाग जाते हैं। तो काम कंप्लीट हो चुका था। तो जयंत को वापस देवलाली पहुंचना था और वो टाइम से देवलाली पहुंच जाता है। अब अगले दिन जयंत और अरविंद साथ में ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में एक मीटिंग थी। अब वो दोनों मीटिंग में जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर सिर्फ 2 लोग मिसिंग थे। एक थी मोनिका और दूसरे थे निशिकांत। तभी उनके नज़र पड़ती है दरवाजे पर। तब जयंत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर निशिकांत नहीं मोनिका थी और उसे देखकर दोनों पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। और तभी टीवी पर न्यूज़ चलाई जाती है कि जिसमें बताया जाता है कि एक अनजान जगह पर निशिकांत अधिकारी की डेड बॉडी पाई गई और वह ये ही डेड बॉडी है जिससे कि अरविंद और जयंत ने ठिकाने लगाई थी। इस बारे में वो दोनों बात भी करते हैं और उन्हें पूरा शक मोनिका पर है, क्योंकि निशिकांत मोनिका को ही मारने गया था। अब मोनिका जयंत को बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हें पुलिस वालों ने बुलाया है। और जब जयंत केबिन में जाता है तो वह वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी और एसीपी नायडू को देखता है, जो एसीपी नायडू जयंत से पहली बार मिली थी। इसलिए वो दोनों बात करते हैं। लेकिन अरविंद का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि मोनिका उसे नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जो कि अरविंद को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे मालूम है कि मोनिका ने ही ये सब कुछ किया है। अगले दिन अरविंद के घर एक पार्सल आता है और यही का यही सेम टू सेम जयंत के घर भी जाता है। लेकिन जयंत जिससे पहले कि वो पार्सल खोल पाता है, उसकी नज़र पड़ती है टीवी की एक न्यूज़ पर, जिसमें बताया जाता है कि अरविंद की मौत हो चुकी है और मौत का कारण था सांप काटने की वजह से। दरअसल उसे कोई पार्सल दे के गया था और उसी में से वो सांप निकला था। तो यही पार्सल जयंत के पास भी था और उसने ये अब न्यूज़ देख ली थी, तो वह इस पार्सल को नहीं खोलता। इसके बावजूद वो पार्सल हिलने लगता है और उसके अंदर से भी एक सांप निकलता है, लेकिन जयंत किसी तरह से बच जाता है। अब जयंत सत्यनारायण जी के पास जाता है और वो उनसे कुछ कहने वाला था। यहाँ पर मोनिका और तमांग नाम का एक आदमी भी होता है और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि मोनिका चाय के कप में एक छोटा सा टुकड़ा मिला रही होती है। यह सब कुछ जयंत भी देख लेता है, इसलिए वो सोचता है कि यह चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीने वाला है, लेकिन फिर भी वो चाय पीने की एक्टिंग करता है और एक मीटिंग को बाहर ना करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि निशिकांत और अरविंद को ऐसा लग रहा था कि अगला नंबर उसका है। और जब वो रूम से बाहर आता है तो अननोन नंबर से वही मर्डर्स का एक एग्रीमेंट आता है, जो कि निशिकांत ने बनाया था और इन तीनों के उस पर अंगूठे के निशान भी थे। साथ ही उसे टेरिस पर आने का एक मैसेज भी था, क्योंकि वो एग्रीमेंट वहीं पर रखा हुआ था। तब जयंत टेरिस पर जाता है और जब वो एग्रीमेंट को उठाने ही वाला होता है कि तभी अचानक पीछे से एक आदमी आता है और वो जयंत को पीछे से उठाकर नीचे पटक देता है। और जिस आदमी ने ये सब कुछ किया था वो कोई और नहीं बल्कि गौरव होता है। लेकिन यहाँ पर हम साफ देख पाते हैं कि जयंत उस इमारत से नीचे नहीं गिरा था, बल्कि वो तो ऊपर लटक चुका है। साथ ही उसके बाजू में ही वही एग्रीमेंट पड़ा हुआ था, लेकिन वो एग्रीमेंट उड़कर नीचे पहुंच जाता है पुलिस की गाड़ी पर और वो गाड़ी के कांच पर चपक जाता है। तभी जल्दी से जयंत नीचे आता है और उस कागज़ को वहां से उठा लेता है और उस एग्रीमेंट को देखता है तो वह एक फ़ोटोकॉपी निकलती है और जयंत को पता चल गया था कि यह सब कुछ मोनिका ने करवाया है। इसलिए वो मोनिका को मारने का एक प्लान बनाता है और रात होते ही वो उसके घर पर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद करने के बाद वो मोनिका के ऊपर अटैक कर देता है।
यहाँ पर मोनिका और जयंत के बीच जोरदार लड़ाई होती है, जिसमें कि मोनिका भी उस पर भारी पड़ रही थी। लेकिन आखिर में जब जयंत मोनिका को मारने ही वाला होता है, तभी अचानक से जयंत मोनिका को छोड़ देता है, क्योंकि उसे अफसोस होने लगता है। उसे लगने लगता है कि वो ये गलत कर रहा है, इसलिए वो मोनिका को छोड़ देता है। जिसके बाद वो आपस में बात करते हैं और यहाँ पर मोनिका उसे बताती है कि उसने निशिकांत और अरविंद को नहीं मारा, वो तो निशिकांत और अरविंद से अपना हक चाह रही थी। और तभी जयंत के पास निक्की का कॉल आ जाता है, तो मोनिका भी वाइन पीने लगती है। और जब जयंत बात करके फुर्सत होता है और मोनिका को देखता है, तो मोनिका मर गई थी। तो ये देखकर जयंत पूरी तरह से शॉक हो गया था और वो मोनिका के घर से हड़बड़ा के निकलता है और रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि अंधी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जयंत जब अपने ऑफिस में होता है, तो तभी अचानक से उसके केबिन में सालू आती है और वो यहाँ पर जयंत को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है और वो कहती है कि उसने सपने में भी ये नहीं सोचा कि उसका भाई हत्यारा होगा। इतना बोलकर सालू वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद एसीपी नायडू यहाँ पर आती है और वो जयंत से पूछताछ करने लगती है, क्योंकि अब सबको पता चल गया था कि मोनिका की डेड हो गई है और सबसे ज़्यादा शक जयंत के ऊपर ही हो रहा था। एसीपी नायडू यहाँ पर जयंत को बताती है कि मोनिका प्रेग्नेंट थी। उन लोगों ने अरविंद और निशिकांत के डीएनए सैंपल भी लिए थे जो कि नेगेटिव रहे हैं। अब एसीपी नायडू जयंत का भी डीएनए सैंपल लेने वाली थी, जो कि सुनकर जयंत पूरी तरह से डर जाता है। उसे मालूम है कि अरविंद और निशिकांत के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ज़रूर आएगा, क्योंकि मोनिका के सिर्फ 3 ही लोगों से अफेयर थे। अब आगे हम देखते हैं कि सालू जयंत से मोनिका की डेट पर से गुस्सा नहीं थी, बल्कि वो तो इस बात से गुस्सा थी कि जयंत के बनाई गई मशीन से देव की जान गई है, जिसे कि मूवी की शुरुआत में देख चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पर गौरव को भी देख पाते हैं, जो कि सालू के साथ ही था और वो यहाँ पर सारी बातें सुन रहा था। यहाँ जयंत उससे कहता है कि उसने उसे नहीं मारा, क्योंकि उसकी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए वो तुरंत ही यूनिकॉर्न कंपनी में जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि किसी ने मैनुअल सेट करके मारा होगा। और उसके साथ गौरव भी जाता है। और यहाँ पर जब जयंत की नज़र स्क्रीन पर पड़ती है और जब वो नाम पढ़ता है, तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर गौरव मौर्य लिखा हुआ था, जिसने कि उस मशीन को मैनुअल कंट्रोल करके देव को मारा था। जिसके बाद वो जयंत से फाइट करता है और उसे भी अधमरा कर देता है। और साथ ही गौरव अपनी मिस्ट्री को भी खोलता जाता है कि उसने अब तक कितने लोगों को किस तरह से मारा। तो वह बताता है कि सालू से बहुत प्यार करता था, लेकिन देव की वजह से उसका दिल टूट रहा था, इसलिए उसने देव को मार दिया। और देव को मारने के बाद वो जब कंपनी से निकल रहा होता है कि तभी उसे निशिकांत देख रहा था। वो जो भी कर रहा था सब कुछ देख लिया था, लेकिन निशिकांत यहाँ पर कुछ नहीं कहता, बल्कि वो उससे छोटा सा काम करने को कहता है। तो जयंत के पास जो ब्लैकमेल वाली पिक्चर आई थी, वो मोनिका ने नई निशिकांत ने भिजवाई थी। गौरव निशिकांत की कही गई बातें सारी कर रहा था। आखिर में जब निशिकांत ने गौरव को एक मर्डर करने को कहा, तो गौरव ने साफ मना कर दिया। लेकिन जब निशिकांत ने उसे कहा कि वो मर्डर नहीं करेगा, तो वह सारी बातें सालू को बता देगा, तो उसका दिमाग खराब हो गया। तो उसने मोनिका को न मारकर उसने निशिकांत को ही मार दिया। यहाँ पर गौरव के हाथ में वो एग्रीमेंट भी लग गया था, जिससे कि उसको पता चलता है कि वो फोकट में ही जयंत और अरविंद को मारने के पीछे लगा है, क्योंकि वो लोग गौरव के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जिसके बाद हम प्रेजेंट के सीन में देखते हैं गौरव जयंत को मशीन से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन आगे चलकर वो मशीन काम करना बंद कर देती है। तो गौरव मशीन के पास फील्ड में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि जयंत के हाथ में ही कंट्रोल, मतलब घड़ी में ही कंट्रोल था, और वो यहाँ पर गौरव को ही मार देता है। तो अगले दिन एसीपी नायडू यहाँ पर आती है और वो जयंत से पूछताछ करती है। यहाँ जयंत बताता है कि ये मर्डर नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस था। साथ ही जयंत और भी बात बताता है कि गौरव ने ही देव को मारा है और अरविंद और निशिकांत को भी, और अगला नंबर जयंत का ही था, लेकिन वो किसी तरह बच गया। तभी एसीपी नायडू जयंत से कहती है कि उन्हें मोनिका को लेकर एक लीड मिली है और वो लीड तुम्हारे ही खिलाफ है, क्योंकि उनके हाथ में एक विटनेस लगा है और वो विटनेस थी मोनिका की बिल्डिंग में रहने वाली अंधी औरत। लेकिन जयंत सोचता है कि उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एसीपी नायडू ने बताती है कि वो बूढ़ी और एयरपोर्ट के बाहर 30 साल से एक परफ्यूम बेच रही है, और जो परफ्यूम तुमने लगाया है वो
उन्होंने ही अच्छे से सूंघ लिया है और वो तुम्हारी आवाज़ को भी पहचानती है। अब जयंत को लग रहा था कि शायद वो अरेस्ट होने वाला है, इसलिए वो घर पर जाकर निक्की और सत्यनारायण जी के लिए एक माफ़ीनामा लिखता है। और वो लिख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र पड़ती है टीवी के एक न्यूज़ पर, और उसमें बताया जाता है कि मोनिका की डेथ दरअसल तमाग ने की है। तमाग ने उसके वायन में जहर मिलाकर, जो कि एक स्नेक पॉइजन था, और बाद में तमाग ने वो ही पॉइजन खाकर अपनी ही भी जान ले ली। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि सत्यनारायण जी के घर पर कोई भवन हो रहा था। तब एसीबी नायडू और जयंत आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जयंत एसीबी नायडू से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता था कि मोनिका प्रेग्नेंट थी तो उसके होने वाले बच्चे का बाप कौन होता है। तो एसीबी नायडू बताती है कि उसका बेटा या बेटी होती तो शायद वो तुम्हारा साला या साले लगती, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि मोनिका को दरअसल सत्यनारायण ने प्रेग्नेंट किया था। और ये बात कहीं ना कहीं तमांग को भी पता चल चुकी थी, और उसी की एक ही इच्छा थी कि उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया जाए। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सत्यनारायण जी को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने एसीपी नायडू से बात करके और तमांग का काम तमाम करा दिया। इससे हमें एक बात और पता चलती है कि एसीपी नायडू और सत्यनारायण आपस में मिले हुए थे। अब सारा मामला क्लियर था, लेकिन यहाँ पर जयंत को उस एग्रीमेंट की रियल कॉपी ढूंढनी थी, इसलिए वो गौरव के घर पर जाकर छानबीन करना शुरू कर देता है, जहाँ पर आखिरकार उसे वो कॉपी मिल ही जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसके दोनों तरफ से एक एक सांप आते हैं। तो क्या जयंत मारा जाएगा? ये तो फिल्म में ही नहीं बताया गया, लेकिन ये तो साफ था कि जयंत को सांपों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। और इसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी को देखने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक पर जाकर मूवी देख ले।